उत्तर प्रदेश के माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ यूपी टेट 2021 के प्राइमरी लेवल यानी पेपर 1 में एलिजिबिलिटी मैटर पर सुनवाई होना प्रस्तावित है। माननीय शिमला हाईकोर्ट बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला दिया गया है। बहुत से अभ्यर्थियों की ये शिकायत थी कि सर आपने शिमला हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र क्यों नहीं किया। इस वीडियो में हम लोग पूरा एक विश्लेषण करने जा रहे हैं कि आखिर भविष्य में बीएड का प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भविष्य क्या है, इसके बारे में। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है और इसके रिगार्डिंग अन्य जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं इस वीडियो में आप डिटेल में देखेंगे। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी मैटर पर जो कल महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है उसमें राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया है कि इसके संबंध में आपका क्या कहना है, जो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया था। इसी के बीच बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई थी माननीय शिमला हाईकोर्ट से। बहुत से अभ्यर्थियों की ये शिकायत थी कि मैंने इस शिमला हाईकोर्ट का जिक्र क्यों नहीं किया। देखिए, शिमला हाईकोर्ट के द्वारा जो बीएड के संदर्भ में फेवर में फैसला दिया गया उसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल ही अलग है। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश में जब 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को भी चैलेंज किया गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण एक टिप्पणी माननीय जज के द्वारा की गई कि आपको एनसीटी का नोटिफिकेशन चैलेंज करना चाहिए था, आपने उसको चैलेंज नहीं किया। बात करेंगे राजस्थान की, तो वहां पर माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में डीएसटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी की गई थी कि आपने एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया, उसी को उन्होंने चैलेंज किया। और उसके बाद से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने उस कानून बनाने की प्रक्रिया को ही गलत पाया और उस कानून को, उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जिसके आधार पर बीएड प्राथमिक में शामिल हो रहा था। उसके बाद से ये फैसला माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को दिया था। उसके ठीक एक दिन बाद यानी 26 नवंबर 2021 को माननीय शिमला हाईकोर्ट के द्वारा बीएड के फेवर में फैसला दिया जाता है। उसके बाद से वहाँ की जो राज्य सरकार थी, वहाँ पर मैं बता दूँ कि बीजेपी की सरकार है हिमाचल प्रदेश में और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो आप देखेंगे कि केंद्र की जो सरकार है वो बीएड के फेवर में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार जो थी वो उस समय जब 26 नवंबर 2021 को बीएड के फेवर में फैसला आया तब वो बीएड के अगेंस्ट में थी हिमाचल प्रदेश की सरकार। उसके बाद से जेबीटी और राज्य सरकार के वकीलों के द्वारा माननीय कोर्ट में ये बताया गया कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है जिसके आधार पर बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल माना जाता था। तो उसको पुनर्विचार याचिका में शामिल करते हुए माननीय शिमला हाईकोर्ट ने उस अपने फैसले जो कि 26 नवंबर 2021 को दिया गया था उस पर ही स्टे दे दिया, यानी कि अपने ही फैसले पर उन्होंने रोक लगा दी थी और बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी पर पूरी तरीके से एक तरीके से रोक लग गया था हिमाचल प्रदेश में भी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 मई 2022 को माननीय शिमला हाईकोर्ट के द्वारा फिर से बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में ऑर्डर आया हुआ है। मैं इसे फैसला नहीं कहूँगा, सिर्फ अभी ऑर्डर कहूँगा क्योंकि फाइनल जजमेंट अभी नहीं आया हुआ है। देखिए, हुआ ऐसा कि पहले जब हिमाचल प्रदेश में 2021 में 26 नवंबर 2021 को जब माननीय शिमला हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था उस समय राज्य सरकार जेबीटी के फेवर में थी, यानी डीएलएड के फेवर में थी। लेकिन 6 मई का जब ऑर्डर आया तो उसमें स्पष्ट शब्दों में ये लिखा गया है कि वहाँ की जो राज्य सरकार है वह 26 नवंबर 2021 का जो कोर्ट ऑर्डर था उसमें जो मेंशन किया गया था कि राज्य सरकार एनसीटी के जो कानून है उसको दरकिनार नहीं कर सकती है, उसके आधार पर ही बीएड को शामिल करना होगा। ये इस वजह से था क्योंकि एनसीटी ही वो संस्था है जिसके माध्यम से जिसको पूरा अधिकार है किसी भी राज्य में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करने का अधिकार है। लेकिन दिनांक 25 नवंबर 2022 को जब माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया है तो इस वजह से ये पूरा मामला फंस चुका था। उसके बाद से फिर जैसा कि आपको ज्ञात होगा अक्टूबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। केंद्र सरकार अब खुल करके यानी एमएचआरडी मिनिस्ट्री खुल करके बीएड के फेवर में माननीय सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे तब केंद्र सरकार यानी एमएचआरडी मिनिस्ट्री माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड के फेवर में पैरवी नहीं कर रही थी। वो इंतजार कर रही थी कि चुनाव समाप्त हो जाए, उसके बाद किसी एक पक्ष की पैरवी करा जाए ताकि चुनाव में इसका असर देखने को ना मिले। यही मामला अब हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर 2022 में चुनाव है। वहाँ की राज्य सरकार पहले जेबीटी के फेवर में एक तरफ झुकी हुई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के दबाव में उनको पता है कि अगर किसी एक पक्ष की तरफ झुका जाए तो वहाँ पर
जो दूसरा पक्ष है वो उनको वोट नहीं करेगा। इसी वजह से केंद्र सरकार की तरफ से उन पर दबाव आया होगा और अब वो बीएड के फेवर में पैरवी कर रहे हैं, और वो भी खुला पैरवी नहीं है। आप पूरे खेल को समझेंगे तो आपको पूरा मामला समझ में आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 2018 की ये वैकेंसी थी, दिसंबर में जारी की गई थी, और उससे पहले 28 जून 2018 को एनसीटी ने बीएड के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया था। यानी कि नोटिफिकेशन जारी हो गया था, उसके बाद दिसंबर में ये वैकेंसी आई थी 2018 में। उस समय तक बीएड के ऐसे कोई भी अभ्यर्थी मौजूद नहीं थे जो कि जेबीटी यानी प्राइमरी लेवल का टेट क्वालिफाई हो हिमाचल प्रदेश में। तो अभी की जो राज्य सरकार ने, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो पैरवी किया है और जिसका ऑर्डर 6 मई 2022 को माननीय हिमाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया, उसमें एक लाइन बहुत मेंशन की गई है। राज्य सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि हम एग्जामिन करना चाहते हैं कि अगर बीएड के अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे तो हम उनको नियुक्ति दे देंगे। और इसमें एक बहुत बड़ा पेच ये है कि 2018 दिसंबर में, उससे पहले जब जेबीटी का एग्जाम हुआ था पेपर 1 का, उसमें कोई भी बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल ही नहीं था। तो अब एग्जामिन करने पर यह बात सामने आएगी कि उस समय बीएड का कोई भी अभ्यर्थी प्राइमरी लेवल का टेट क्वालिफाई नहीं था। तो राज्य सरकार दोनों तरफ से खेल रही है। एक तरफ से वो खुल करके किसी के साथ पैरवी नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो उस समय बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं थे टेट क्वालिफाई नहीं होने की वजह से, तो वो शिक्षक भर्ती से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूरा राजनीतिकरण हो चुका है इस मामले का, क्योंकि केंद्र सरकार अब खुल करके एमएचआरडी मिनिस्ट्री के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रही है। और अक्टूबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस वजह से यहाँ की राज्य सरकार, जो पहले जेबीटी के फेवर में दिख रही थी, अब बीएड के फेवर में दिख रही है, ताकि वो किसी का भी वोट बैंक गंवाना नहीं चाहती है। माननीय शिमला हाईकोर्ट में जो जेबीटी अभ्यर्थियों के द्वारा केस दायर किया गया था, उसमें जो एनसीटी का 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन है, उसको चैलेंज ही नहीं किया गया था। आप कहेंगे कि कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ था कि चैलेंज किया गया। आप उत्तर प्रदेश का अगर उदाहरण देखें, वर्ष 2019 में जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट गया था, 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित मामला, तो उसमें भी एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने की बात निकल करके आ रही थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये टिप्पणी किया था कि आपको एनसीटी के नियमों को चैलेंज करना चाहिए था। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश का टिप्पणी किया गया हुआ वर्ड्स है। तो आप सोच लीजिए कि चैलेंज किस तरीके से करना है, वो चीज़ प्रूफ करके दिखाया है राजस्थान के डीएलएड अभ्यर्थियों ने। वहाँ पर सही तरीके से उन्होंने एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया, जिसकी वजह से वहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिला और उनके एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को ही माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो यही प्रमुख कारण था जिसकी वजह से मैंने माननीय शिमला हाईकोर्ट यानी हिमाचल प्रदेश में जो बीएड के अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला आया हुआ है उसका जिक्र नहीं कर रहा था, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है और माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में जो फैसला आया उसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है। और उत्तर प्रदेश में जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में फैसला आया था वो भी बिल्कुल अलग ही था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात स्वीकार किए थे कि आपने इसमें एनसीटी के नोटिफिकेशन को चैलेंज ही नहीं किया है। और अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को आधार बना करके चल रही है। तो वहां पर जो फैसला आएगा वही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। और जैसा कि कल के डेट में जो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होना प्रस्तावित है, तो यहां पर जो सुनवाई चल रही है वो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर ही चल रही है। तो उन सभी पॉइंट्स पर फिर से जिक्र किया जाएगा जो कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में पहले ही सुना जा चुका है या फिर जिस पर चर्चा हो चुकी है। तो अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में टिप्पणी की गई थी कि यहाँ पर चैलेंज नहीं किया गया था, उन्हीं सभी पॉइंट्स को चैलेंज करते हुए ये याचिका श्री प्रतीक मिश्रा जी के द्वारा दायर किया गया है। तो देखिए, अगर बीएड के भविष्य की बात की जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट बीच के रास्ते पर कोई कार्य कर सकती है और कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है जिसमें किसी का भी अहित ना हो, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ फेवर में हो सकता है और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ फेवर में हो सकता है। या फिर ये भी एक फैसला दिया जा सकता है कि एनसीटी को एक इस प्रकार से स्पष्ट कानून बनाने के लिए आदेश जारी कर दिया जाए जिसमें सभी राज्य इसके लिए मंजूरी दे दें, क्योंकि आप देखेंगे कि कई राज्यों के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराया जाता है, कई राज्यों के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं कराया जाता है। हालांकि शिक्षा एक समवर्ती सूची में शामिल होने की वजह से राज्य और सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अधिकार है, लेकिन कम से कम एक स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए ताकि कई राज्यों में ऐसी भर्तियां सिर्फ इसी एक नोटिफिकेशन की वजह से लंबित पड़ी हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सभी बातों पर विचार करते हुए जब 19 जुलाई 2022 को इस मामले की सुनवाई कर रहा होगा तो निश्चित तौर पर किसी बीच के रास्ते पर कार्य किया जा सकता है, या फिर अगर कानून बनाने की प्रक्रिया जो गलत पाई गई है उसको सही तरीके से फिर से बनाने की बात की जा सकती है। लेकिन इसमें एनसीटी या फिर केंद्र सरकार चाहकर भी कोई फिर से इस प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि एनसीटी एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि आपको एक कमेटी का निर्माण करना होगा और सभी राज्यों से इसके संबंध में
सिफारिश करनी होगी और उनका सुझाव लेना होगा कि आप बीएड को या फिर किसी भी कानून बनाने के संदर्भ में आपकी राय क्या है। तो जब तक सभी राज्य इसके लिए मंजूरी नहीं देंगे तब तक कोई भी ऐसा कानून एनसीटी या फिर केंद्र सरकार सभी राज्यों पर नहीं थोप सकती शिक्षा के क्षेत्र में। ये आरटी एक्ट 2009 में भी मेंशन है और एनसीटी एक्ट में भी मेंशन किया गया है। तो ये सभी चीज़ें विचार करने वाली हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब अगली सुनवाई 19 जुलाई 2022 को हो रही होगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।